अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई आपका फिर से हाजिर है एक और स्कॉलरशिप के साथ। भाई जब तक आप लोग यूरोप पहुँच नहीं जाते ना, मैंने ऐसी वीडियोस बनाना नहीं छोड़नी, ठीक है। मैं ऐसी बेहतरीन स्कॉलरशिप्स लेके आता रहूँगा ताकि आप लोग अप्लाई करें और आप भी यूरोप में आएँ, ठीक है। तो अपने मोटो को कायम करते हुए एक और वीडियो के साथ भाई हाजिर है। ये स्कॉलरशिप भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ठीक है। और यूरोप की स्कॉलरशिप है, शेंजन की स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप को गेन करते हुए आपको एक कंट्री की एक्सेस नहीं मिलेगी, आप 27 या आई थिंक 29 कंट्रीज़ हैं मेरे ख्याल से, मैं अभी तक खुद भी नहीं घूमा, तो आप उनमें जा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो चलिए इसकी बात करते हैं जी। ये कंट्री है हंगरी, और जैसे कि आपको नाम से अभी तक आइडिया हो गया होगा कि मैं स्टाइपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। जी वही स्कॉलरशिप है, तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है ये। जिन्होंने बैचलर्स करना है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने मास्टर्स करना है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने पीएचडी करनी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो कि दूसरे लोग बात नहीं करते, इसकी जो एक मेजर रिक्वायरमेंट है वो है इसका टेस्ट, जो इसका एग्ज़ाम होता है। जो बच्चे बैचलर्स में आना चाह रहे हैं ना, वो पाकिस्तान में एक टेस्ट कंडक्ट होता है यू सेट का, ठीक है। वो आपको देना होगा, उसमें आपको 50 मार्क्स से ज़्यादा लेने होंगे, फिर आप एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। जिन्होंने मास्टर्स और पीएचडी के लिए आना, उनके लिए हैट का, हायर एजुकेशन कमीशन जो है पाकिस्तान का, वो ये एग्ज़ाम लेता है हैट का। वो आपको क्लियर करना होगा 50 मार्क्स से ज़्यादा। अब मैं बताता हूँ कि ये कंपलसरी क्यों है। बेसिकली पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये कोलैबोरेशन है हायर एजुकेशन कमीशन की और हंगरी की, ठीक है। आप इन दोनों के थ्रू जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों के थ्रू का मतलब ये है कि आपको एजीसी में भी अप्लाई करना होगा इस स्कॉलरशिप के लिए कि हाँ भाई मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, इसके लिए एजीसी को पता होना चाहिए। दूसरा, फिर आपने हंगरी में तो अप्लाई करना ही करना है ना ऑब्वियसली। तो अब इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आपको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बॉन्ड साइन करना होगा कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है देन आपको वापस पाकिस्तान मूव करना होगा। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है एजीसी के साथ। लेकिन वो चले बाद की बात है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि बंदा वहाँ से निकले तो सही ना। जब वहाँ से बंदा निकल आता तो फिर बाकी आगे पाकिस्तानी है भाई, जुगाड़ू आप लोग हैं, ठीक है। मेरे से ज़्यादा जुगाड़ आप लोग जानते हैं, तो वो तो फिर बंदा मैनेज कर लेता है। लेकिन हाँ, ये बॉन्ड है, आपको साइन करना होगा, और वो रिक्वायरमेंट्स भी हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से मैंने ये चीज़ें स्टार्ट में ही बता दी हैं, ताकि अगर आप करना चाहते हो देन आप बाकी वीडियो देखो, वरना आप ये वीडियो स्किप कर दो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक हो गया। जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट के लिए आना है वो यूसेट का एग्ज़ाम देंगे, जिन्होंने मास्टर्स और पीएचडी के लिए आना है वो हायर एजुकेशन कमीशन का ऐड का टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये दो हो गए। अब बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं इसकी। फुली फंडेड स्कॉलरशिप, आपकी ट्यूशन फीस नहीं होगी। उसके बाद आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। जो बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको आई थिंक मंथली 47,000 हंगरी की जो करेंसी है ना वो मिलती है। मास्टर्स का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट हाँ बैचलर्स की 47,000 है। और जो पीएचडी वाले हैं भाई उनकी तो क्या ही बात है, 1 लाख प्लस है उनको जो मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। और ये इंक्रीज़ हो जाती है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। पीएचडी के लिए 1,80,000 तक ही जाती है जो हंगरी की करेंसी है ना, तो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट है। तो जी, ट्यूशन फीस नहीं है, मंथली स्टाइपेंड है, आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, जब आपने यहाँ से मूव करना है ना तो आपने टिकट अपने पैसों से ही करनी है, लेकिन वो रीइंबर्स हो जाती है। वहाँ पे जाके आप कहते हो कि भाई मैं पहुँच गया हूँ अब, तो वो आपको रीइंबर्समेंट मिल जाती है, उसकी कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको मिलेगी, कोई मसला नहीं होगा हेल्थ का आपको। और ट्रैवल अलाउंस का मैंने बता दिया, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, आपकी ट्यूशन फीस वेव होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स इसमें आ गए। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है आपने इसमें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जाएंगे, ठीक है, मैं साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूँगा। सबसे पहले आपने स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपने जाना है, स्टडी इन हंगरी की। वहाँ पे जाके अपने अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं जैसे अपना कीवर्ड सर्च करूँगा तो वो प्रोग्राम आ जाएगा। आपने वो प्रोग्राम फाइंड आउट करके उसकी आगे डिस्क्रिप्शन वगैरह हर एक चीज़ आपने पढ़ लेनी है, और उसमें आपने अप्लाई कर देना। साथ ही साथ आपने एजीसी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना, बट उससे पहले आपका एग्ज़ाम जो हैट का या यूसेट का वो क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गया। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। पासपोर्ट, ठीक है। मोटिवेशनल लेटर सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं ऊपर ऐड कर दूंगा, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो है वो, काफ़ी आई थिंक 25+ मिनट्स की है। उसमें बेसिकली मैंने एक एक चीज़ डिस्कस की है कि किस तरह से मैंने लिखा था।
तो हाँ, वो वीडियो भी है। तो पासपोर्ट, मोटिवेशन लेटर, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, आपने लिखना है एचईसी स्टाइपेंडियम अमेरिकन मेडिकल सर्टिफिकेट, इस तरह की टर्म मैंने सर्च की थी तो वो आ गया था। तो वो एक फॉर्म डाउनलोड होगा, वो आपने प्रिंट आउट करके डॉक्टर के पास लेके जाना। सरकारी डॉक्टर होना चाहिए जो ऑथोराइज्ड होते हैं इस सारे काम के लिए। लाइक मैं लाहौर से था, तो लाहौर में मेरे जो एरिया था ना, वहाँ पे मियाँ मुंशी हॉस्पिटल था। वो इस किस्म के मेडिकल के लिए जिन्होंने अप्लाई करना होता है, या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए चाहिए, आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई मेडिकल चाहिए, तो वो ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल था सरकारी, वहाँ से जाके आपने करवाना है। ठीक है, तो इस तरह का एक ऑथोराइज्ड सेंटर होना चाहिए, वो आपने फिल करवाना है, डॉक्टर की स्टैंप होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मोटिवेशनल लेटर, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देन आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ आपने मोटिवेशन लेटर के ऊपर मेहनत करनी है। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से होता है, ये बच्चे उठाते किस तरह से है ना। बेसिकली मेरी ज़ुबान में बच्चा उठा लिया, तो बच्चे ये पिक किस तरह से करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपका यूसेट या हेट का जो रिज़ल्ट है वो देखा जाएगा। 50 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, आप एलिजिबल होंगे 50 मार्क्स के थ्रू। लेकिन जितने आगे ज़्यादा मार्क्स होते जाएंगे आपकी प्रोफाइल उतनी ही बेहतर होगी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आ गई आपके ग्रेड्स, जो आपका CGPA है, जो आपकी परसेंटेज है वो। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है आपका मोटिवेशनल लेटर, सबसे जो इम्पोर्टेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका वो। ठीक है, ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, देन ईजीली हो जाता है। अब इसमें जब आप अप्लाई करते हैं ना हंगरी की वेबसाइट के ऊपर, तो आप बेसिकली कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जब आप वहाँ पे करते हैं, सबसे पहले आपको वहाँ से एडमिशन प्रोसेस आता है कि हाँ भैया आप एलिजिबल हैं, आपका एडमिशन जो है वो इवैल्यूएशन आपकी पॉजिटिव हो गई है। देन फिर बाद में आपकी जो स्कॉलरशिप की है वो इवैल्यूएशन होती है। ठीक है, तो मेजर प्रोसेस तो ये ना, पहले आपका एडमिशन हो, और वो भी बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग इसमें अप्लाई करते हैं। खाली आपको तो नहीं ना ज़रूरत है शेंजन में आने की, सारी दुनिया कह रही है कि हम भी आएँ और फुली फंडेड पढ़ें। तो ये चीज़ें हैं। आपकी ग्रेड अच्छी होनी चाहिए, आपका हैट या यूसेट का एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए, और मोटिवेशनल लेटर। PhD वालों के लिए रिसर्च प्लान होना चाहिए, उनके पास उन्होंने किस तरह से रिसर्च करनी है, और अगर एक्सेप्टेंस मिल जाती है आपको किसी प्रोफेसर से तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी इसकी टाइमलाइन थी, इसके डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बता दिए कि आपने किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है। और ये नवंबर से शुरू होगी, नेक्स्ट मंथ से ये शुरू हो जाएगी, और ये जनवरी तक जाएगी। जिस तरह फ्रांस की आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई है, वो भी इसी तरह से स्टार्ट हुई थी अक्टूबर में, और वो जनवरी तक जाएगी। उसमें भी पहले आप अप्लाई करोगे, आपको एडमिशन आएगा, देन आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गई, यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे अप्लाई करेगी। तो उस तरह से रेलिवेंट सा है ये थोड़ा सा। और हाँ, शेंजन है, अप्लाई करें। बाकी बॉन्ड की टेंशन ना लें, आप निकले सही पाकिस्तान से, बाकी चीज़ें बाद में बंदा मैनेज कर लेता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने सोचा इसको शेयर करना चाहिए, तो ये मैंने शेयर कर दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लाई करें और इससे फ़ायदा उठाएं। किसी को नहीं समझ आती तो वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं शेंजन में।